नमस्कार। जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ है, कुछ गर्मी ने ऐसे तेवर दिखाने शुरू किए कि लगता है आने वाले समय में सूरज और पौधों का कुछ युद्ध होने वाला है। अब इस लड़ाई में हमारे पौधे जल न जाएं, मर न जाएं, हम ऐसा क्या करें? क्या शील्ड वील्ड उनको दे के तैयार करें तो इस तेज गर्मी से भी वो अच्छे से लड़ाई कर सकें। कहा भी जाता है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो चलिए कुछ ऐसे इंतजामात की बातें करते हैं आज के वीडियो में। किस तरीके से अपने पौधों को एक शील्ड देनी है, अम्लान बाग ने दे दी है। तो आइए चलिए देखते हैं अम्लान बाग में क्या हो रहा है। सबसे अहम बात जो जानना जरूरी है वो ये है कि हमें इस शील्ड की जरूरत क्यों है। जहां भी जिस एरिया में भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा है, मई और जून के महीने में खास तौर से, उस समय दोपहर की धूप अगर डायरेक्ट हमारे पौधों पर लगती है तो पहले पौधे की पत्तियां जलेंगी, मिट्टी सूखेगी, डिहाइड्रेट होके पौधा बेचारा खराब हो जाएगा। ऐसे में हमें अपने कीमती पौधों को बचाना है, इसीलिए शील्ड देना जरूरी है। हाँ, जहाँ टेम्परेचर राइज इतना नहीं है, 30-35 डिग्री के बीच में है, उनको ये कवर देने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बालकनी में पौधे रख रहे हैं, चाहे आप छत पर रख रहे हैं, अगर डायरेक्ट धूप लगती है तो हमें ये कवर देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से कैसे कवर दिए जाएं। अगर आप टेम्पररी घर में रहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि अपनी बालकनी में या अपनी छत पे ग्रीन नेट ले लें, चाहे चादर ले लें, कैसे भी जुगाड़ू तरीके से उसे बांध करके हम अपना काम चला सकते हैं। अगर आपका खुद का घर है, बालकनी है, तो आप इस किस्म की रॉड जैसी हम कर्टन में लगाते थे, अपने वॉल के ऊपर ऐसी कर्टन रॉड लगाइए, उसमें ग्रीन नेट का बकायदा पर्दा बना लीजिए, उसको इस रॉड पर टांगिए और नीचे जो हिस्सा लटकता है उसे आप अपनी रेलिंग पर बांध सकते हैं। इस तरीके से आपका ये रिमूवेबल कर्टन होगा। जब चाहे आप इसे हटा दीजिए। जब आपके एरिया का टेम्परेचर 35 डिग्री के नीचे जा रहा है तब आपको इस नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मेरे सॉल्यूशन पे। अम्लान बाग ने क्या किया है, ये मेरी छत है, काफी बड़ी है, लेकिन इसका जो पीछे का पोर्शन है मैंने सोचा है इसे ग्रीन नेट से कवर कर दिया जाए, ताकि जैसे जैसे गर्मी तेज होगी ज्यादातर पौधे इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक चला जाता है। इसमें कुछ लोहे के पाइप्स लगेंगे, ऊपर प्रॉपर इसका फ्रेम बनेगा और उसमें एक ग्रीन नेट बांधा जाएगा। ये जो ग्रीन नेट होगा ये परमानेंट होगा, ये उतरेगा नहीं, हमेशा के लिए रहेगा। और ये क्यों रहेगा, इसके पीछे भी एक राज है। इसके नीचे मेरी क्लासेस होती रहेंगी गार्डनिंग की, सब बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे और हम सब मिलकर के यहाँ गार्डनिंग का मजा लेंगे। इस किस्म का फ्रेम जब हम बनाते हैं तो हमें जो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इस समय हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। खास चीजें जो ध्यान देनी है, देखिए जो भी लोहा हम ले रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। वजन के हिसाब से ये पाइप्स आते हैं, तो मैंने ये बेस्ट क्वालिटी पाइप लिया है, काफी भारी है। ये जो पाइप्स की दूरी है ये 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा फ्रेम जो है प्रॉपर वजन उठा पाए। जब छत पर हवा चलती है तो उस हवा से ये पर्दा भी हिलता है और पर्दा आपकी रॉड्स को बहुत ज्यादा हिला सकता है। इसीलिए हमें जिन चीजों का ध्यान देना है, लोहा अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा नंबर ये है कि जो हमने रॉड्स को फिक्स किया है हमारी छत पर या दीवार में, उसमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी के मजबूत फास्टनर्स लगवाएंगे, ताकि रॉड्स बिल्कुल भी ना हिले। ऊपर का जो फ्रेम है उसमें भी देखिए 10-10 फीट के बीच में भी एक रॉड और डाली है, ताकि हमारा जो पर्दा है वो झूलेगा नहीं, उसको एक सपोर्ट मिलेगा। अगर गमले टांगने तो कुछ इस किस्म से रिंग्स पहले ही लगवा लीजिए, ताकि आप उसमें गमले टांग सके। चारों तरफ मैंने हुक्स लगवा दिए हैं, क्योंकि इस समय हम नहीं प्लान कर पाते कि हमें कहाँ क्या कब टांगना होगा। अगली चीज आती है कि ग्रीन नेट कौन सी ली जाए। ये जो ग्रीन नेट होती है ये परसेंटेज के हिसाब से आती है, 50% से लेके 90% तक भी आपको मिलेंगी। 50% में बहुत ज्यादा धूप अंदर आएगी, 90% में कम धूप अंदर आएगी। तो ये आपके एरिया के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो प्रेफर करिए 50% वाली नेट लगा लीजिए। मुझे यहाँ लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और ये नीचे बैठने के भी काम आएगा, तो मैंने ये 90% वाली ग्रीन नेट यूज की है। इस तरीके से इसे ऊपर डाल के बहुत खींच के टाइटली बांधा जाता है। मुझे अभी तक ये बताया गया है कि इसकी लाइफ 5 से 6 साल तो है। 5-6 साल के बाद करीब ये कपड़ा गल जाता है, तब हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। फ्रेम बेशक बहुत मजबूत लगाएं, क्योंकि इसे हम नहीं बदल सकते। हाँ, ग्रीन नेट हमें हर 5-7 साल में शायद बदलनी पड़ेगी। और ये है इस शेड का फाइनल लुक। ये इस डायरेक्शन है तो यहाँ से मॉर्निंग सनलाइट थोड़ी थोड़ी पौधों को मिल जाती है। ये वेस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ी सी लटकन दी है। जब दोपहर की धूप टेढ़ी आती है उस समय ये लटकन कुछ हद तक
पौधों को थोड़ी और देर तक तेज धूप से बचाए रखेगी और पौधे मेरे सुरक्षित रहेंगे। इस शेड का अगर हम खर्चे की बात करें तो करीब 40 से 45 हजार के करीब इस एरिया का खर्चा आया है, जो कि 16 बाय 30 फीट का एरिया है। अब आपका एरिया कितना है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेंज में आपका ये परमानेंट स्ट्रक्चर बैठेगा। आज हम हैं इस शेड के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, जब ये सिर्फ बना है। अब जैसे जैसे नीचे नए डेवलपमेंट्स होंगे, नए डेकोरेशंस होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का लुक दिखाते हुए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।